गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। एसकेएम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना, दो एशिय क्रमागत, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। दो एशिय क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक और एक होता है सम धनात्मक पूर्णांक, दोनों अलग अलग हैं। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग कितना हो, 290 हो। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक याद करने हैं, दो क्रमागत कंटिन्यू, दो विषम पूर्णांक याद करने जिनके वर्ग को, दोनों पूर्णांकों का वर्ग करके जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हो, 290 प्राप्त हो। अब सविषम धनात्मक पूर्णांक पूछे तो सर्वप्रथम अक्ष मानेंगे। क्या मानेंगे? अक्ष। तो माना प्रथम या पहला धनात्मक, पहला विषम, माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर अक्ष। पहला विषम धनात्मक पूर्णांक हमने क्या मान लिया, अक्ष मान लिया, विषम धनात्मक पूर्णांक। दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, इसलिए दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक। अब दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक, अब आप विषम जानते हो, विषम संख्या कहां से शुरू होती है, 1 3 5 7 9, ये विषम संख्या है। 0 2 4 6 8, ये कौन सा अंक है, समांक है। ये समांक है, ये कौन सा अंक है, विषम अंक है। तो एक में कितने प्लस किए हमने, 2, तो अगली विषम संख्या है क्रमागत। 3 में कितने प्लस किए, 2। 5 में कितने प्लस किए, 2। 7 में कितने प्लस किए, 2। यानी प्रत्येक संख्या में अगर हम 2 जोड़े तो अगली विषम संख्या प्राप्त होती है। तो अपनी पहली विषम संख्या क्या मानी है हमने, अक्ष। पहली विषम संख्या क्या मानी, अक्ष। तो अगली विषम संख्या लाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत ले रहे हैं, यहाँ क्रमागत लिखो तो लिख सकते हो, दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, अक्ष प्लस 2। क्या हो गया, अक्ष प्लस 2। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है, तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ले लिए हमने, पहला ले लिया अक्ष और दूसरा ले लिया हमने अक्ष प्लस 2, ये दोनों हो गए क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, जिनके वर्गों का योग, अब इनके वर्गों का योग यानी पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग और इन दोनों के वर्गों का योग, तो बीच में प्लस का चिन्ह ऐड करेंगे, दोनों के वर्गों का योग कितना होना चाहिए, बराबर में 290। अक्ष का वर्ग प्लस अक्ष प्लस 2 का वर्ग, दोनों के वर्गों का योग, यानी दोनों के वर्ग कर दिए, फिर दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। दोनों के वर्गों का योग कितना हो रहा है, 290, तो बराबर में हो गया 290। अब यहाँ पर सरलसमीका लगा के इसको सरल करते हैं। अक्ष स्क्वायर, अपना फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, दोनों का गुना और 2 गुना। तो पहले का वर्ग अक्ष का वर्ग क्या हो गया, अक्ष स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, दोनों का गुना 2x और दुगुना कितना हो गया, 4x, और बराबर हो गए 290। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सोल्व कर दिया इसकी सहायता से, फॉर्मूले की सहायता से। फिर अगला अक्ष स्क्वायर और अक्ष स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में कितने अक्ष स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर प्लस के 4x। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे प्लस का 4 है, ये 290 प्लस के, इधर आते 290 किसके हो गए, माइनस के हो गए, और 4 किसके, प्लस के। तो 290 में 4 काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 286। ये माइनस के 290 है, ये प्लस के 4, तो पीछे कितने बच गए,
माइनस के 286 इक्वल टू में क्या आ गया 0। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना यहाँ पे क्या क्या x और x कितने हो गए 2x² प्लस के 4x बराबर के 290 इधर पक्षांतर किए इस साइड लेके आया मैं, तो ये 290 इधर आते किसके हो गए माइनस के हो गए, और माइनस के 290 और प्लस के 4 कितने हो गए माइनस के 286 इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब देखो संख्या बड़ी है और हमारे यहाँ देखो 2 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, या तो 2 को कॉमन बोल दो या पूरे समीकरण में 2 का हम क्या दे देते हैं भाग दे देते हैं, या कॉमन लेंगे 2 का इधर 0 में भाग जाएगा तो 0 आएगा। तो यहाँ इसमें 2 का भाग गया तो x², इसमें 2 का भाग देंगे तो 2x और इसमें 2 का भाग देंगे तो 143 बराबर हो गया 0। ये अपना बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 रूप का। अब इसको हम ज्ञात करने के लिए पूर्णवर्ग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, और कल हमने किया द्विघात सूत्र उसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये ज्यादा सरलता से अगर हमें जहां तक हो सके मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड विधि द्वारा इसको क्या करना है हमें सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। तो देखो इसके दो समूह क्या हो गए x², अब ऐसे 2x के ऐसे टुकड़े करो, 2x को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि उनको जोड़े तो 2x आए और गुणा करे तो -143 है। 143 ये अभाज्य संख्या है, इसलिए इसके 2 टुकड़े क्या होंगे अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें इसके, तो लगभग या तो 11 का या 13 का भाग जाएगा इसमें। तो पहले क्या 11 का भाग देते हैं, 11 का एक बार, शेषफल 3, 8 33 और 13, यानी 2 टुकड़े क्या हो गए इसके 13 और 11, 2 भाग क्या हो गए 13 और 11। 13 में से 11 जाएंगे तो देखो 2 बचेंगे, क्लियर है, 2 शेष रहेंगे, और 13 को 11 से गुणा करेंगे तो 143 आएगा। तो इसके 2 टुकड़े क्या कर लिए हमने 13 और 11। अब देखो ये प्लस का है तो बड़ी वाली संख्या को प्लस में लेंगे, तो x² प्लस 13x माइनस के 11x माइनस के 143 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है वो संख्या बाहर कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ देखिए इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो x का भाग x² में गया तो x का भाग 13x में गया तो x कैंसिल हो गया, तो x प्लस 13, यहाँ जो चिन्ह है वो यहाँ आपको साइन एज इट इज लेना है। यहाँ पर 11 है तो इन दोनों में 11 का ही भाग जाएगा क्योंकि यहाँ x आ रहे हैं, तो 11 बार कॉमन ले लिया तो -11 का भाग दिया तो पीछे क्या बचा x, माइनस से माइनस टकराएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, भाग दे रहे हैं तो 11 का भाग 143 में तो कितनी बार जाएगा 13 बार, इक्वल टू में क्या आ गया 0। नेक्स्ट यहां से देखो x प्लस 13 बाहर ले लेते हैं और पीछे बचेगा x माइनस 11, तो ले लीजिए ये हमने पहले कर लिए हैं एक चैप्टर में पिछले वाले में, x प्लस 13 और x माइनस 11 इक्वल टू में क्या आ गया 0, बराबर में क्या आ गया 0। अब दोनों पदों को हमें किसके बराबर रखना है 0 के बराबर, कंपैरिजन करवा देते हैं। x प्लस 13 भी 0 के बराबर है, x माइनस 11 भी किसके बराबर है 0 के बराबर है, कंपैरिजन करवा देते हैं। तो यह 2 बार कर देते हैं, या x प्लस 13 बराबर 0, दोनों 0 के बराबर हो गया, x माइनस 11 बराबर 0। ये प्लस का 13 इधर आते किसका हो गया माइनस का, तो x बराबर हो गया एक तो माइनस के 13, और x बराबर ये 11 इधर आते किसका हो गया प्लस का, तो x बराबर हो गए 11। एक तो x बराबर हो गया माइनस के 13 है, एक x बराबर हो गया 11 है। ठीक है, अब यहाँ पर -13 हमें नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमें 2 ऐसे कर्मा के धनात्मक पूर्णांक ज्ञात है जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए 290, तो ऋणात्मक संख्या कभी नहीं लेंगे, हम धनात्मक संख्या लेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो x बराबर -13 को छोड़ने पर, क्या लिख सकते हैं x बराबर -13 को छोड़ने पर या ऋणात्मक संख्या को छोड़ने पर। तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे x बराबर -13 को छोड़ने पर लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो ऋणात्मक संख्या नहीं लेंगे, ऋणात्मक संख्या को छोड़ने पर, ऋणात्मक संख्या को क्या करने पर छोड़ने पर, यानी यहाँ पर जो ऋणात्मक संख्या आ रही है यानी माइनस में जो मान आ रहा है उसको हमें छोड़ना है ऑलवेज। ठीक है, x बराबर कितना हो गया 11, तो x बराबर अपना x का मान क्या माना था हमने, x क्या था देखो
पहला विषम धनात्मक पूर्णांक था, अक्स क्या था अपना, पहला विषम धनात्मक पूर्णांक था, तो आता है पहला विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर हो गया 11, और दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया अपना क्या था, x प्लस 2, तो 11, x का मान तो कितना है 11 प्लस 2, 11 और 2 कितने होंगे 13, तो क्या होगा, दो पूर्णांक आ गए, एक तो 11 आ गया और एक 13, कि 11 और 13 ऐसी दो संख्याएं हैं या ऐसे दो धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग कितना होता है 290 के लिए 11 का वर्ग होता है 121, 13 का वर्ग होता है 169, काउंट करो, 9 1 10, 6 2 8, 1 9 और 1 2, हो रहा है कि नहीं हो रहा है 290। तो हमारे पास दो विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से आ गए 11 और 13, तो लिख सकते हो आता है दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक 11 व 13 है जिनके वर्गों का योग 290 है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के ध्यान से पढ़ना, दोबारा पढ़िए इसको, देखो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्या है उनके वर्गों का अंतर, बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग, वर्गों का अंतर पूछा गया है, बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग हम घटाएं तो कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए, तथा छोटी संख्या का वर्ग, जो छोटी संख्या उसका वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है, यानी छोटी संख्या इतनी पावरफुल है कि उसका अगर हम वर्ग कर दें तो बड़ी संख्या का 4 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। दोनों संख्या हमें क्या करनी है, याद करनी है। तो दो संख्याएं एक बड़ी है एक छोटी है, तो मान लेते हैं हम अलग अलग मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। बड़ी संख्या हमने क्या मान ली x, छोटी संख्या हमने क्या मान ली y, यानी x तो बड़ा है y क्या है छोटा है, तो पूर्णांक है दोनों, ये छोटी है ये क्या है ये बड़ी है ये क्या है छोटी है। प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार चलेंगे, पहली शर्त से, प्रश्न अनुसार पहली शर्त से, यानी प्रश्न की जो पहली कंडीशन क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये रही फर्स्ट कंडीशन, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। फर्स्ट कंडीशन क्या है अपनी, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 45 है। दो संख्या वर्गों का अंतर यानी पहली संख्या बड़ी में से छोटी जाती है, तो पहली संख्या क्या है x, ये x का वर्ग, छोटी संख्या क्या है y, ये y का वर्ग, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब माइनस कितना है 45, ये अपना इक्वेशन होगी फर्स्ट, ये अपना पहला समीकरण हो गया कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 45, तो ये बड़ी संख्या का वर्ग ये छोटी संख्या का वर्ग और ये दोनों का अंतर बराबर में कितना है 45 है। क्लियर है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45, ये अपना इक्वेशन फर्स्ट हो गया यानी प्रथम समीकरण। और दूसरी शर्त से, प्रश्न की दूसरी शर्त क्या कर रही है, सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त क्या है, तथा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है y, तो ये छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, यानी छोटी संख्या का वर्ग कर दे बड़ी संख्या के 4 गुना, बड़ी संख्या क्या है x, x का कितना गुना है 4 गुना है, मतलब दोनों बराबर हो गए। अब कि छोटी संख्या का वर्ग ये बड़ी संख्या का कितना गुना है 4 गुना है, तो y स्क्वायर बराबर हो गया 4x, ये अपनी इक्वेशन होगी 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, रख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, या डायरेक्ट लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से,
क्रिया क्या कर रहे हैं हमें पता चल जाएगी। अब वाई स्क्वायर के स्थान में हमें कितना रखना है, 4x तो रख दीजिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह कितना रखना है, 4x, तो माइनस के 4x बराबर कितने हैं 45, बराबर कितने हैं 45। अब हमें द्विघात समीकरण बनाने के लिए इस 45 को इधर क्या कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, 45 इधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस के 45 और इक्वल टू में क्या आ गया 0। ये देखो द्विघात समीकरण हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। अब गुणनखंड विधि यानी 4x को ऐसे दो भागों में बांटना है कि उनको ऐड करें तो माइनस 4x आना चाहिए, या माइनस करें तो माइनस के 4x आना चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 45x स्क्वायर आना चाहिए, माइनस के 45x स्क्वायर आना चाहिए। तो सिंपल सी है, 45 को 9 को 5 से गुना करते हैं, 9 इंटू 5 कितना होता है 45, यानी 9x और 5x दो ले लेते हैं। माइनस की आ रही है तो बड़ी संख्या को किस में कर देना, माइनस में कर देना, हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर जो हम दो टुकड़े करते हैं, अगर यहाँ माइनस का आ रहा है तो जो दो टुकड़े कर रहे हैं हम या दो भागों में संख्या बांट रहे हैं उनमें से जो बड़ा है वो माइनस का, अगर यहाँ प्लस के आ रहे हैं तो बड़े वाले को किसका रखना है, प्लस का रखना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 5x माइनस के 45 बराबर 0, बराबर क्या आ गया 0। 9x में से 5x गए तो माइनस के 4x और 9 पंजो 45 माइनस के x स्क्वायर। ठीक है, दो दो के समूह बना लो। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में x कॉमन आ रहा है, सिंपली x कॉमन बाहर ले लिया, x का भाग दिया तो x माइनस यहाँ x का भाग दिया तो 9 प्लस दोनों में क्या कॉमन है, यानी किस संख्या का भाग जा रहा है 5 का, 5 कॉमन लिया, 5 का भाग दिया तो x माइनस है क्योंकि यहाँ प्लस है, 5 का भाग 45 में कितनी बार 9 बार, इक्वल टू में क्या आ गया 0, या x माइनस 9 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में दो गुणनखंड आ गए, x माइनस 9 x प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0। अब दोनों को किसके बराबर कंपैरिजन करा दो 0, यानी इसको भी 0 के बराबर और इसको भी किसके बराबर रख देते हैं 0 के बराबर रख देते हैं। तो रखिए ये लीजिए, या x माइनस 9 इक्वल टू 0 या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस का 9 इधर आते किसका हो गया प्लस का, तो x बराबर हो गया 9 और ये प्लस का 5 इधर आते किसका हो गया माइनस का, तो x बराबर हो गया माइनस के 5। अभी बताया था इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ लिखना है ऋणात्मक को क्या करना है हमें छोड़ना है, ऋणात्मक को क्या करना है छोड़ना है। ये माइनस के 9 इधर आते किसके हो गए प्लस के, तो x बराबर हो गया 9, ये प्लस के 5 इधर आते किसके हो गए माइनस के, तो x बराबर माइनस 5। तो मैंने बताया था माइनस को हमें क्या करना है छोड़ना है, ऋणात्मक संख्या को क्या करना है छोड़ना है। तो यहाँ लिख दो x बराबर माइनस 5 को छोड़ने पर, x बराबर माइनस 5 को छोड़ने पर, x बराबर माइनस 5 को तो क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं। तो x बराबर हमारे पास में क्या आया 9, x बराबर 9, x का मान क्या है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो हमारे पास में आ गई 9। हमें छोटी संख्या चाहिए, तो छोटी संख्या देखो y स्क्वायर किसके बराबर 4x से, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से y स्क्वायर बराबर है 4x या y स्क्वायर बराबर है 4 इंटू x का मान कितना है 9, 9 चौक कितने हो गए 36, या इसका स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस, तो y बराबर प्लस माइनस रूट 36 और 36 किसका वर्गमूल होता है 6 का, तो y बराबर प्लस माइनस 6। ठीक है, तो आता है बड़ी संख्या तो क्या आ गई 9 और छोटी संख्या क्या आ गई प्लस का 6 और माइनस का 6, दोनों ले सकते हैं क्योंकि दोनों के वर्गों का अंतर चाहिए हमें, दोनों क्या चाहिए वर्गों का अंतर चाहिए। और छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या माइनस में है तो वर्ग करेंगे तो वैसे प्लस की हो जाएगी, तो इसलिए दोनों संख्या हो सकती है। तो लिखेंगे आता है बड़ी संख्या बराबर 9, छोटी संख्या बराबर 6 और माइनस के 6।
दोनों कैसे लिए देखो, प्लस का 6 माइनस का 6, इसलिए क्या दोनों संख्या वर्गों का अंतर, 9 का वर्ग होता है 81, 6 का वर्ग होता है 36, 81 में से अगर हम 36 घटाते हैं तो कितना बचता है, 11 में से 6 गए 5, दोनों संख्या में वर्गों का अंतर 8 में से 4, नंबर 81, 6 36, 8 में से 4 के कितने हो गए 4, तो 45 आ रहे हैं। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, छोटी संख्या वर्ग, अब छोटी संख्या जब प्लस में हो माइनस में वर्ग करेंगे तो हमेशा धनात्मक होगी, तो छोटी संख्या 6 का वर्ग होगा 36, बड़ी संख्या 4 गुना, बड़ी संख्या कितनी है 9, 9 का 4 गुना कितना होता है 36, तो अतः बड़ी संख्या तो हो गई 9 और छोटी संख्या हो गई 6 और माइनस के 6। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होना, ध्यान से पढ़िए। 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए, यानी 16 कोई संख्या है 16, उसको 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए, यानी 2 भागों में बांटना है उसको, कि यहां से ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा पेचीदा है, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, यानी जो बड़ा भाग है उसके वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, यानी ये कहना चाह रहा है कि जो बड़ा भाग है वो इतना पावरफुल है कि उसके वर्ग का अगर हम 2 गुना कर दे, छोटे भाग का वर्ग करके फिर उसमें 164 जोड़े, तब दोनों आपस में क्या हो, बराबर होंगे। तो पहले 16 को 2 बराबर भागों में इस प्रकार बांटते, तो माना पहला भाग, या लिख सकते हो आप बड़ा भाग x, मैं पहला भाग लिखूंगा x, दूसरा भाग लिखूंगा 16 माइनस x, फिर आप कंफ्यूज रहोगे कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, इसलिए हम पहला और दूसरा नहीं लिखकर क्या लिखते हैं कि माना बड़ा भाग तो x है और छोटा भाग क्या है 16 माइनस x, यानी x कोई भी संख्या जैसे 5 है 7 है 9 है कोई भी है, उसको 16 में से घटा देंगे तो कौन सा भाग आ जाएगा, छोटा भाग आ जाएगा। तो बड़ा भाग तो हो गया x, छोटा भाग हो गया 16 माइनस x। अब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार देखिए क्या कह रहा है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, तो बड़ा भाग क्या है x, तो पहले प्रश्न के अनुसार चलिए बड़े भाग के वर्ग, तो बड़े भाग का ये वर्ग, ये बड़ा भाग x और ये बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना, यानी कितना गुना, ये लीजिए 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से, छोटा भाग क्या है 16 माइनस x, तो 16 माइनस x छोटे भाग के वर्ग, तो ये लीजिए वर्ग, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, कौन 164 अधिक है, बड़ा भाग का वर्ग का 2 गुना, कौन अधिक है कि अगर ये इतना पावरफुल है 2x² कि ये छोटे भाग के वर्ग के 2 गुने से फिर भी 164 क्या है ज्यादा है, तो इसमें 164 हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब ये दोनों भाग क्या हो गए, बराबर हो गए, क्या हो गए, बराबर हो गए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, ये अधिक है तो इधर 100 जो कम है उस साइड में 164 हम जोड़ देंगे, तो प्लस 164। अब सरल करते हैं, ये हो गया 2x² बराबर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान कितना है 16, बी का मान कितना x, 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना है 164, ये हो गया 2x² बराबर 16 का वर्ग कितना होता है 256, 16 का वर्ग कितना होता है 256, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 दूनी 32x प्लस x² प्लस 164,
64। एक बार और लिख लेते हैं, 2x² बराबर 256 और 164 दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ क्या देखो, x² माइनस 32x, 256 और 164 कितने हो गए, 400, 6 4 10, 420 सॉरी, 6 4 कितने हो गए 10, 6 5 11, रे कितना हो गया 12, और 2 और 1 3, रे कितने हो गए 4। तो x² माइनस 32x प्लस 420। अब हमें इक्वल टू में 0 लाने के लिए इस पूरे पद को, तीनों को इधर क्या कर देते हैं, हम पक्षांतरण कर देते हैं। तो पक्षांतरण करते हैं, 2x², ये प्लस का इधर आते किसका हो गया, माइनस का x², ये माइनस के 32 इधर आते किसके हो गए, प्लस के 32x, ये 420 इधर आते किसके हो गए, माइनस के 420 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x² में से x² गया तो x² प्लस 32x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास में द्विघात समीकरण आ गया अपना। यहाँ लिख लेते हैं, x² प्लस 32x माइनस 420 इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब देखिए आप इसको द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। तो 32x के से 2 टुकड़े करो, जिनको जोड़े तो आना चाहिए 32x, इनको जोड़े तो क्या आना चाहिए 32x, और उनको गुणा करें तो कितना आना चाहिए माइनस के 420। यानी दोनों भागों को, 2 भाग से उनको जोड़े या घटाएं तो आना चाहिए 32x, और गुणा करें तो आना चाहिए माइनस के 420x²। ठीक है, अब हमारे पास में से 2 कौन से टुकड़े हो सकते हैं जिनको हम अगर ऐड करें या घटाएं तो 32 आ जाए। तो सिंपल सा है, 42 और 10 ले लेते हैं। 42x में से 10x गया तो कितना शेष रहा 32x, और 42 को 10 से गुणा करें तो कितना है 420। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 420 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 210 बार, फिर 2 और 1 3, अब 0 आ रहा, 2 का जाएगा कितनी बार जाएगा 105 बार, फिर 5 और 1 6 किसका जाएगा 3 का, कितनी बार जाएगा 3 3 9 5 3 15, फिर किसका जाएगा 5 का कितनी बार 7 बार, और फिर किसका जाएगा 7 का कितनी बार 1 बार। ठीक है, अब आइए गुणन में लिए। अब इन्हीं में से 2 टुकड़े बनेंगे। अब हमें दिमाग लगाना है, इसको आपको ऐसे कैलकुलेशन करना है कि 32x आ जाए जोड़े तो, और गुणा करें तो 420 आ जाए। तो सिंपली 7 21 21 दूनी 42 और 5 दूनी 10, तो 42 और कितने हो गए 10। ये तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा किन संख्याओं को गुणा करें कि ये दोनों आ जाए। इस प्रकार कर सकते हो, या डायरेक्ट आपके दिमाग में आते हो तो डायरेक्ट कर सकते हो आप। तो क्या हो गए 2 भाग x² प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 42। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 10 कॉमन आ रहा है, तो माइनस 10 बाहर आ गया, यानी माइनस 10 का भाग दिया तो यहाँ बचा x, माइनस से माइनस टकरा है क्या हो जाएगा प्लस, 10 का भाग 420 में कितनी बार गया 42, बराबर क्या आ गया 0। एक हो गया x प्लस 42, एक हो गया x माइनस 10, और इक्वल टू में क्या आ गया 0। दोनों गुणन कर दो, किसके बराबर कंपैरिजन कर दो, 0 के बराबर रख दीजिए, तो क्या हो गया x प्लस 42 बराबर 0 या x माइनस 10 बराबर 0। तो x बराबर प्लस का 42 इधर आते किसका हो गया माइनस का, ये माइनस का 10 इधर आते किसका हो गया प्लस का, किसका हो गया प्लस का हो गया। अब देखो हमें क्या क्या रखना था, बड़ा भाग और छोटा भाग। अब मैंने बताया जो ऋणात्मक आ रहा है उसको हमें क्या करना है, छोड़ना है। तो x बराबर माइनस 42 को छोड़ने पर लिख सकते हो आप, या ऋणात्मक संख्या नहीं लेंगे, ऋणात्मक पद को छोड़ने पर x बराबर माइनस 42 को छोड़ने पर, इसको छोड़ दिया आपने तो शेष क्या रहा x बराबर 10। तो x का मान कितना है हमारे पास में 10, और x क्या था अपना बड़ा भाग, x क्या था बड़ा भाग। तो अतः
बड़ा भाग बराबर 10, छोटा भाग बराबर क्या था 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना है 10, तो 16 माइनस 10 बराबर 6। तो बड़ा भाग तो आ गया 16, छोटा भाग क्या आ गया एक्स। ये हमारे दो संख्या आ गई, दो भाग याद करने थे 16 के, जिन्हें बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से कितना अधिक है 164 अधिक है। तो बड़ा भाग हो गया 10 और छोटा भाग कितना हो गया 6। ठीक है, आज के 3 क्वेश्चन थे आपके। 3.4 चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। कल 3.5 अगले क्लास में 3.5 का अध्ययन करेंगे। तब तक आप इन तीनों प्रश्नों को वापस से प्रैक्टिस करना। बेस्ट ऑफ लक।